हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अंकित यादव और आप हैं टीचर अधिगम। टीचर अधिगम यानी यूट्यूब पर एक छोटा-सा परिवार। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ पक्षियों के बारे में। यहाँ पे हमने पक्षी का नाम लिख दिया है दोस्तों, और इसके बारे में हम वैसे ओरल ही लिख के नहीं, वैसे ही डिस्कस करते चलेंगे। बाकी अगर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे तो हम एक प्रॉपर नोट्स के माध्यम से इसे पीडीएफ बना के फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम चलिए मोर के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि मोर जो होता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है, और इसके जो सिर पे होती है शिखा होती हैं। और मोर के पंखों में आपने ध्यान दिया होगा, जो सिक्का होता है, छोटे छोटे जो कॉइन होते हैं, उनके आकार की एक आकृति बनी होती है। तो ये इतनी बातें मोर के बारे में हमने हमने जान ली। अब हम बात चील के बारे में जानते हैं। चील जो होता है वो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता रहता है। और बात करें हम इसकी, तो चील की जो पंख होता है उसका, वो अंडाकार का होता है। जो अंडाकार पंख होता है चील का, वो उसे ऊंचा उड़ने में जो है मदद करता है। और जो चील होता है उसका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ जो है वो चूहा होता है। चूहे को बहुत ज़्यादा वो लाइक करता है। अब बात हम कर लेते हैं तोता। तोते का जो पंख होता है वो हरा होता है, और इसकी चोंच जो होती है लाल होती है। और यह आदमी की नकल भी कर सकता है। और तोता जो है, इसका जो अगर खाने की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च और अमरूद को खाना पसंद करता है। कौआ, अब हम कौवे की बात कर लें तो इसका पंख और जो चोंच होती है वो काली होती है। कौआ यानी काला कलूटा होता है। और बात अगर हम इसके खाने की करें तो कौवा जो होता है वो सर्वाहारी होता है। अब इसके घोंसले की हम अगर बात कर लें तो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे इसका जो घोंसला होता है, और इसके जो घोंसले की ऊंचाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होती है, ज़्यादा ऊंची होती है इसकी घोंसले की ऊंचाई। और ये घोंसले में अपने जो है लकड़ी हो गई, और ये जो तार होता है लोहे का तार हो गया जो छप्पर उप्पर छाने में होता है, और कोई धागा हो गया, यही सब लेके बहुत सारे चीज़ों को मिला के जो है कौवा अपना घोंसला बनाता है। कबूतर की अगर हम बात करें, कबूतर जो होता है ये एक बहुत ही सुंदर प्राणी है। और कबूतर की अगर हम बात कर लें तो ये इसका जो पंख होता है वो भूरे रंग का होता है, और इसकी जो चोंच होती है वो गुलाबी होती है। यह प्राचीन समय में संदेश वाहक का कार्य करता है। इस समय कबूतर बहुत लोग लड़ाने की, यानी एक क्रीड़ा का भी वो हो गया है। कबूतर लोग पालते हैं और लड़ाते भी हैं, मनोरंजन का भी साधन हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वा जो होता है ये, जो पुराने पेड़ होते हैं सूख जाते हैं तो उनकी तने में ये जो है अपने चोंच से जो है घोंस अपना आवास बनाता है और उसी में रहता है। और ये तने में उपस्थित कीड़े मकोड़ों को खाता है। पेड़ के तने में उपस्थित कीड़े। गिद्ध, गिद्ध जो होता है वो प्राकृतिक सफाई कर्मी होता है। और गिद्ध के जो विलुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण है, वो जानवरों को दी जाने वाली दवा है जिसका नाम है डिक्लोफेनेक रसायन। तो इसकी वजह से गिद्ध जो है ज़्यादा से ज़्यादा विलुप्त हो रहे हैं। अब मैना की बात कर लें। मैना जो होता है, मैना का जो चोंच होता है वो पीला होता है, पीले रंग का। बाकी ये जो है वो अपने जो उसका सर होता है, अपने सर को जो है झटके से हिला सकती है आगे और पीछे को। इसके अलावा और कोई पक्षी झटके से नहीं हिला सकता, सिर्फ मैना ही हिला सकती है। अब हम बात कर लेते हैं उल्लू की। तो उल्लू जो होता है वो रात्रिचर प्राणी है। ये रात में ही ज़्यादा सरवाइव करता है, और यह काला और सफ़ेद रंग देख सकता है। और उल्लू के गर्दन की बात करें तो यह 270 डिग्री अपने अपने गर्दन को घुमा सकता है। और कुछ किताबों में 360 डिग्री दिया गया है, तो एकदम गलत है। 270 डिग्री उल्लू अपने गर्दन को घुमा सकता है। अब हम कर लेते हैं बात भारतीय राबिन की। भारतीय राबिन जो होता है ये अपना घोंसला सड़क के किनारे पत्थर में देता है, ठीक है। और फिर कोयल, कोयल की बात अगर हम कर लें, ये छोटा प्राणी होता है, बहुत ही छोटा सा होता है राबिन।
और कोयल की अगर हम बात कर लें तो कोयल जो होती है बहुत ही चतुर प्राणी होती है। ये पहली बात तो अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये अपना घोंसला अपना अंडा जो है वो कोयल कौवे के घोंसले में देती है। और कौवे का घोंस अंडा और कोयल का अंडा एक जैसा होता है, इसलिए चतुराई कर ले जाती है और मीठा बोलती है, आप लोग जानते हैं। डव पक्षी ये बहुत ज़्यादा पूछा गया सीटेट उटेट के एग्जाम में। डव पक्षी जो है ये अपना घोंसला कैक्टस के झाड़ में देता है या मेहंदी की झाड़ी में देता है। गौरैया जो है ये अपना घोंसला छप्पर में देता, और ये ज़्यादा ये शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, बारबेट को ही हम कठफोड़वा कहते हैं। दर्जी पक्षी जो है ये अपना घोंसला, इसके घोंसले की बात करें तो इसकी जो चोंच होती है बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती है, तो पत्ती की जो पत्ती होती है, पत्ती के एकदम किनारे पे को सी कर ये उसमें अंडा देती है, उसमें अपना घोंसला बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं सनबर्ड की अगर हम बात करें तो सनबर्ड अपना घोंसला जो है वो झाड़ियों में बनाता है। बीबर पक्षी की अगर हम बात करें तो बीबर पक्षी जो होता है इसके घोंसले की अगर हम बात करें तो बीबर की जो मादा पक्षी होती है वह स्वयंवर रखती है, और बीबर के जो नर पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। तो जिस 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 नर पक्षी का घोंसला सबसे अच्छा बना होता है तो बीवर की जो मादा पक्षी होती है उसमें अंडे दे देती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब शुतुरमुर्ग की बात कर लें तो ये इसका अंडा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, और ये सबसे ज़्यादा वजन उठा के चल सकता है ये पक्षी। हेमिंग बर्ड की बात कर ले, हेमिंग बर्ड ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। बस बाकी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। और ये कबूतर की बात, और एक बात कर लें, ये बहुत ज़्यादा चलन में क्वेश्चन है। कबूतर जो होता है इसकी चोंच में दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लेकिन दुग्ध स्रावित नहीं होता है, लेकिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बस बाकी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आपका कमेंट हमें हर रोज़ बेहतर बनाता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके।